मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर अभिषेक अपने YouTube चैनल SD पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों आज हम हिंदी TGT PGT के 10वें प्रैक्टिस सेट लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। उम्मीद करते हैं मित्रों ये सभी प्रश्न आप सबकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। मित्रों मेरा एक उद्देश्य है कि अधिक से अधिक हिंदी के प्रश्न एग्ज़ाम से पहले आपको हल करा दिए जाएँ, जिससे आपका सफलता आपकी सुनिश्चित हो सके। इसलिए मित्रों मैं प्रतिदिन रविवार को छोड़ करके प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट हल कराता हूं। मित्रों शुरू करते हैं। पहला है निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से गलत युग्म है। पहला है उन्मुख, विमुख, ऋत, अनृत, मंद, द्रुत और गत, अनागत। तो मित्रों उन्मुख का विमुख सही है विलोम, ऋत अनृत है, मंद का द्रुत है और गत का अनागत नहीं होगा, गत का होगा आगत। अगला प्रश्न है मित्रों किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है। पहला है द्वारका, दूसरा है अहिल्या, तीसरा केंद्रीकरण और चौथा है सांविधानिक। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प जो है सही नहीं है, दूसरे का उत्तर है बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। पहला है ज्योत्सना, भास्कर, भास्कर, अंतर्ध्यान और आर्द्र। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प है, यह है आर्द्र। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। पहला है हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप। तो इसमें मित्रों शुद्ध वर्तनी पूछी जा रही, वह है शुद्ध वर्तनी का शब्द है हिरण्यकशिपु। पहला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों नीलकमल में समास है। नीलकमल में समास है, कौन समास है? द्विगु है, अव्ययी है, बहुब्रीहि है या कर्मधारय है। तो मित्रों पहला पद प्रधान है, इसमें कर्मधारय समास होगा, तीसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है चलना खाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं। पहला है संज्ञार्थक, दूसरा पूर्वकालिक, तीसरा वर्तमानकालिक और चौथा है भविष्यकालिक। तो मित्रों चलना खाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं, वह है पहला संज्ञार्थक। दूसरा है किस शब्द का अर्थ सूर्य है। तरिणी, तरणि, तरुणी और तटिनी। तो इसमें मित्रों आपका दूसरा विकल्प सही है, तरिणी। अगला है हाटक शब्द का पर्याय है। पहला विकल्प है सारतत्व, दूसरा है अवरोध, तीसरा बाजारू, तीसरा है चौथा है स्वर्ण। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है स्वर्ण। नौवां प्रश्न है ऊपर की ओर उछाला गया वाक्यांश के लिए एक शब्द है। उच्छिप्त, प्रक्षेपित, उपरिनिष्ठ, ऊर्ध्वमुखी। तो इसमें मित्रों आपका पहला विकल्प सही है, ऊपर की ओर उछाला गया वाक्यांश के लिए उत्क्षिप्त। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कुख्यात, कुचाल, कुलीन या कुयोग। तो मित्रों इसमें पूछा गया उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह है तीसरा कुलीन। अगला प्रश्न है स्वयंभूदय शब्द में कौन सी शब्द संधि है। यण संधि है या वृद्धि संधि है या गुण संधि है या दीर्घ संधि है। तो इसमें मित्रों आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, दीर्घ संधि, क्योंकि स्वयंभू और उदय दीर्घ हो जाता है, तो इसमें संभ्युदय हो जाए, स्वयंभू धन उदय दीर्घ संधि हो जाएगा, जिसका सूत्र है आकाश सवर्णे दीर्घा। अगला है प्रश्न मित्रों गणेश का पर्यायवाची शब्द है। विनायक, देवराज, सुरपत या अच्युत। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, गणेश का पर्यायवाची शब्द विनायक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों में से कालिदास विरचित कृति है। कालिदास द्वारा कौन सी रचित है। कादम्बरी है, स्वप्नवासो दत्तम है, गीत गोविंद है या मेघदूतम है। तो इसमें मित्रों सभी लोग जानते हैं मेघदूतम कालिदास द्वारा रचित है, तीसरा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द है। निष्ठुर, क्रूर, कुटिल या प्राकृत। तो इसमें मित्रों आपका चौथा विकल्प हो जाएगा, कृत्रिम का शब्द का विलोम होगा प्राकृत। 15वां प्रश्न है आप सबके समक्ष है मित्रों। 15वां प्रश्न आप सबके है समझ निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृत भास रचित नहीं है। पहला है निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृत भास रचित नहीं है।
प्रतिमा नाटकम, महाभाषम, स्वप्नवासो दत्तम, प्रतिज्ञा यौगंधरायणम। तो इसमें मित्रों आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है महाभाषम या भास द्वारा रचित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृत दंडी रचित है, दंडी द्वारा रचित है? निम्नलिखित में से कौन सी कृत दंडी रचित है? काव्यादर्श, कादंबरी, ध्वन्यालोक या काव्य प्रकाश? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, वह है दंडी द्वारा रचित काव्यादर्श। और दंडी की रचना दस कुमार चरितम भी है मित्रों, और काव्यादर्श पहला विकल्प इसमें सही है। कादंबरी के रचयिता हैं राजशेखर हैं, मम्मट हैं, भवभूत हैं या बाणभट्ट हैं? तो मित्रों सभी जानते होंगे कादंबरी के रचयिता बाणभट्ट हैं। अगला प्रश्न है, भामह आचार्य हैं रसवादी हैं, अलंकारवादी हैं, रीतवादी हैं या ध्वनिवादी हैं? तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है अलंकारवादी। किराता अर्जुनियम के रचयिता हैं माघ हैं, कालिदास हैं, भवभूति हैं या भारवी हैं? तो मित्रों किराता अर्जुनियम के रचयिता भारवी हैं, इसमें चौथा विकल्प आपका सही है। निम्नलिखित में से भवभूत की रचना है उत्तर रामचरितम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम या मृच्छकटिकम? तो मित्रों इसमें आपका भवभूत की रचना है उत्तर रामचरितम, पहला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला है मालती माधव, दूसरी कृति है कर्पूर मंजरी, तीसरी है प्रसन्न राघव और चौथा विक्रमोर्वशीयम। तो रचनाकार जयदेव, भवभूत, कालिदास और राजशेखर। सभी लोग जानते हैं मित्रों मालती माधव जो है भवभूत की है और कर्पूर मंजरी जो है ये राजशेखर की है, और प्रसन्न राघव जो है मित्रों जयदेव की है, और विक्रमोर्वशीयम जो है कालिदास की है। तो मित्रों अब इस हिसाब से आप मिला सकते हैं, ए का बी आगे है। तो बढ़ते हैं मित्रों इसके हल में। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, बी। अगला प्रश्न है मित्रों, जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? जगति शब्द के किस विभक्ति का रूप है? पहला है चतुर्थी, दूसरा पंचमी, तीसरा सप्तमी और चौथा है षष्ठी। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है सप्तमी। अगला प्रश्न है, नैतत में संधि विच्छेद होगा? नैतत, ना धन एतत, ना धन एतत, ने धन एतत या ना धन इतत? तो इसमें मित्रों पहला विकल्प सही हो जाएगा, ना धन एतत। अगला प्रश्न है, दौ धन अपि की संधि होगी? दावपि, दौवपि, दौरपि या उक्त में से कोई नहीं? तो मित्रों दौवप की संधि हो जाएगी, इसमें से उक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न मित्रों, गुरुवाज्ञा शब्द में संधि है, गुरुवाज्ञा शब्द में संधि गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है या दीर्घ संधि है? तो मित्रों गुरु धन आज्ञा, छोटा ऊ के बाद आ रहा है तो ऊ और आ मिल के वा हो जाता है, ये है मित्रों यण संधि का उदाहरण। अगला प्रश्न मित्रों 26वां प्रश्न आप सबके समक्ष है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? किस शब्द में व्यंजन शब्द? पहला सज्जना, दूसरा परोपकारा, तीसरा इत्यादि, चौथा विद्यालयम। तो इसमें मित्रों दीर्घ संध होगा, इसमें गुण संध होगा, परधन उपकारा, इसमें इति धन आज, ई के बाद आ रहा है तो ई और आ मिलके यह हो जाता है, इसमें यण संधि है। इसमें है मित्रों पहला विकल्प इसमें सही है, सत धन जना। तो व्यंजन संधि का उदाहरण है सज्जन, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद गलत है? पहला अन्वेषण, अनुधन ऐषण, भावुक, भावधन उक, तीसरा है वागीश, वाक धन ईश, चौथा नीरसा, निधन रस। तो इसमें पूछा जा रहा है मित्रों कि कौन सा संधि विच्छेद गलत है? तो वह है भावुक, भावधन उक नहीं होगा। अगला है प्रश्न मित्रों, परधन उपकार, परोपकार में संधि शब्द में संधि नियम है, इको यणच, आद गुणा, एचो अयावा, वृद्धिरेज। तो मित्रों पर धन उपकार आ के बाद हुआ है तो ओ हो जाता है, ये है आद गुणा का मित्रों गुण संधि का यह उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास है? पहला है नरसिंह, दूसरा विपुल धनम, तीसरा नीलोत्पलम और चौथा है दधि घृतम। तो इसमें मित्रों आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, दधि घृतम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से समास और उसके उदाहरण, समास और उसके उदाहरण का गलत युग्म है।
पहला है उपकृष्णम तत्पुरुष समास, महादेव कर्मधारय समास, पुष्पधन्वा बहुब्रीहि समास और सुक वकम द्वंद्व समास। तो मित्रों इसमें पूछा जा रहा है कि गलत युग्म है वह है उपकृष्णम तत्पुरुष समास, ये इसमें आपका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास। तो मित्रों उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, पहला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है आत्मन शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप होगा। पहला है आत्मनः, दूसरा आत्मनि, तीसरा आत्मना और चौथा आत्मानाम। तो इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, तृतीय विभक्ति एक वचन रूप हो जाएगा आत्मना। अगला प्रश्न है पाश्चात्य पा धातु के किस लकार का रूप है? लट लकार का, लोट लकार का, बिदलिंग लकार का या लिट लकार का? तो मित्रों यह है लिट लकार का, पा धातु पाश्चात्य शब्द जो है लिट लकार का रूप है। अगला है प्रश्न अस्था धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। तिष्ठेत बैठना होता है, तिष्ठेव, तिष्ठतु या तिष्ठतम। तो इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, वह है तिष्ठतु। पूछा जा रहा प्रथम पुरुष एक वचन, तो तिष्ठतु तिष्ठता होता है, तो पहला तीसरा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है गम धातु का आगच्छाव रूप। गम धातु का आगच्छाव रूप किस लकार में होता है? लट लकार में, लंग लकार में, लिट लकार में या लोट लकार में? तो इसमें मित्रों आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है लंग लकार में, दूसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से धातु एवं प्रत्यय के योग से बना गलत शब्द है। धातु एवं प्रत्यय के योग से बना गलत शब्द है। कृधन अनियर करणीयम, गम धन तुमुन गंतुम, पठ धन तब्यत पठतव्य, कृधन इक्तिन कृति। तो इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प जो है सही है, वो जो कि धातु एवं प्रत्यय के योग से बना हुआ गलत है। अगला प्रश्न है बालक शब्द का षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का रूप कौन सा है? पहला है बालकः, दूसरा बालकेभ्यः, तीसरा है बालकयो, चौथा है बालका नाम। तो इसमें मित्रों पूछा जा रहा षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का रूप होगा, वो होगा बालका नाम, चौथा विकल्प आपका सही है। बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही संस्कृत अनुवाद होगा शिशु मोदकाय रोदिति, शिशु मोदकम रोदति, शिशु मोदकाय रोदति और शिशु मोदकाय रुदति। तो इसमें मित्रों आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा लड्डू के लिए, तो ये हो जाएगा पहला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों हरि शब्द को किस विभक्ति और किस वचन का रूप हरि नाम है? षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या द्वितीय एक वचन? तो मित्रों इसमें आपका हरि नाम हो जाएगा षष्ठी बहुवचन। अगला प्रश्न मित्रों 39वां के बाद मित्रों 40वां प्रश्न आप सबके है रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं? रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं? पहला है 42, दूसरा 45, तीसरा 40 और चौथा है 39। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। तो रामचंद्रिका में 39 प्रकाश हैं, इसमें आपका चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। इतिवृत्तात्मकता, प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण, मानवतावादी दृष्टिकोण या रहस्यवादी भावना। छायावादी काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है ये पूछा जा रहा है मित्रों, तो इसमें आपका हो जाएगा पहला विकल्प इतिवृत्तात्मकता। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नामकरण किया गया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह और राहुल सांकृत्यायन। तो मित्रों सिद्ध सामंत युग नामकरण किया गया राहुल सांकृत्यायन द्वारा, चौथा विकल्प आपका सही है। किस साहित्य इतिहास का लेखक के काल विभाजन में कवियों के नाम सर्वाधिक उपयोग किया गया है? वह है ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र या श्याम सुंदर दास। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है शिव सिंह सेंगर ने हिंदी कवियों का वृत्त संग्रह किस वर्ष में प्रस्तुत किया? 1873 में, 1883 में, 1893 या 1897 में? तो मित्रों वह है दूसरा विकल्प 1883 में। अगला प्रश्न है भरतेश्वर बाहुबली रास
किसकी रचना है? विजय सेन सूरी, सुमित गण सूरी, सालभद्र सूरी या जिनधर्म सूरी? तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, सालभद्र सूरी। अगला प्रश्न है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम किस कवि की काव्य पंक्ति है? पहला सूरदास की, दूसरा चतुर्भुज दास की और तीसरा परमानंद दास की, चौथा कुम्मन दास की। तो मित्रों संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह है कुम्मन दास की, आपका चौथा विकल्प सही है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहिर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलय समानाम, यह तथ कथो ज्ञानी। उपर्युक्त उदाहरण में कौन सा दर्शन है? अद्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है या विशिष्टाद्वैत है? तो इसमें मित्रों पहला है अद्वैत दर्शन। अगला है प्रश्न मित्रों, वैराग संदीपनी किसकी रचना है? पहला विकल्प है ईश्वर दास, दूसरा नंददास, तीसरा कुम्मन दास, चौथा है तुलसीदास। तो इसमें मित्रों आपका चौथा विकल्प सही है, वैराग संदीपनी तुलसीदास की रचना है। निम्नलिखित में से किसका संबंध राम काव्य परंपरा से है? पहला विकल्प है कृष्णदास, दूसरा गोविंद स्वामी, तीसरा प्राणचंद, चौथा है हित हरिवंश। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है प्राणचंद। काव्य निर्णय किसकी रचना है? चिंतामणि की, भिखारी दास की, जसवंत सिंह की या बांकी दास की? तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है भिखारी दास। नेमिनाथ फाग किस कवि की रचना है? पहला है राजशेखर सूरी, दूसरा आशग, तीसरा देल्हड़, चौथा है सालभद्र। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह है राजशेखर सूरी। नेमिनाथ फाग किस कवि की रचना? वह राजशेखर सूरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तार सप्तक के कवि नहीं हैं? पहला नेमचंद जैन, दूसरा है नेमचंद जैन और नेमचंद जैन, दूसरा प्रभाकर माचवे, तीसरा रघुवीर शाह, चौथा गिरजा कुमार माथुर। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है रघुवीर शाह तार सप्तक के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है, स्वयंभू की कृति का नाम है पद्म पुराण, पौमचरित, पाहुड़ दोहा या महापुराण? तो सभी लोग जानते हैं मित्रों, वह है पौमचरियु स्वयंभू की कृति है। अगला प्रश्न मित्रों, बरवे नायिका भेद किस कवि की रचना है? पहला विकल्प है मतीराम और दूसरा है त्रिलोचन शास्त्री, तीसरा है तुलसीदास और चौथा है रहीम। तो मित्रों इसमें आपका है रहीम की रचना है बरवे नायिका भेद। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का रचनाकाल है 1936 जो कि प्रेमचंद की है, 1938, 1939 या 1940? तो इसमें मित्रों आपका पहला विकल्प सही है, वह है 1936। अगला प्रश्न है 56वां मित्रों, कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य रचना है? देहात से हटकर, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर या पृथ्वी का कृष्णपक्ष? सभी लोग जानते हैं मित्रों, पिछले उसमें भी आ चुका है प्रैक्टिस सेट में, वह है हवा में हस्ताक्षर। अगला प्रश्न है, प्रपद्यवाद का एक अन्य नाम है? पहला विकल्प है नकेनवाद, प्रयोगवाद, प्रयोग 10 सूत्रवाद या साठोत्तरवाद? इसमें मित्रों आपका पहला विकल्प सही है, वह है नकेनवाद। अगला है, प्रकाशन काल की दृष्टि से क्रमशः निराला की इन रचनाओं का सही वर्ग है? पहला है राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति और कुकुरमुत्ता। अगला है सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। तो इसमें मित्रों यही दूसरा विकल्प आपका सही है, पहला है सरोज स्मृति, दूसरा है राम की शक्ति पूजा, तीसरा तुलसीदास, चौथा है कुकुरमुत्ता। निराला जी की रचनाओं का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं? तो पहला विकल्प है मित्रों शिवदान सिंह चौहान, दूसरा रामस्वरूप चतुर्वेदी, तीसरा रामविलास शर्मा और चौथा है नामवर सिंह। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है रामस्वरूप चतुर्वेदी मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं। अगला प्रश्न है, काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है, या कथन है रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जयशंकर प्रसाद का या डॉक्टर नगेंद्र का? तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है जयशंकर प्रसाद का। काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है। अगला प्रश्न मित्रों, पंडित शांति प्रिय द्विवेदी की कृति ज्योति विहग किस कवि की काव्य आलोचना से संबंधित है? सुमित्रानंदन पंत से, जयशंकर प्रसाद से, रामधारी सिंह दिनकर से या शिवमंगल सिंह सुमन से? तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह सुमित्रानंदन पंत से। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न मित्रों,
के पंख उपन्यास के लेखक हैं? लोहे के पंख राजेंद्र अवस्थी, हिमांशु श्रीवास्तव, शैलेश मटियानी या कृष्णचंद शर्मा। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है हिमांशु श्रीवास्तव। खुले गगन के सितारे उपन्यास की लेखिका हैं? मधु कांकरिया, मेहरुन्निसा परवेज, कृष्णा सोबती या उषा प्रियंवदा। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह है मधु कांकरिया। अगला प्रश्न है, छायावाद का पतन समीक्षाकृत के लेखक हैं? पहला नंद दुलारे वाजपेयी, दूसरा शांति प्रिय द्विवेदी, तीसरा डॉक्टर देवराज, चौथा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, डॉक्टर देवराज। कौन सी कृति मेहरुन्निसा परवेज की है? फागुनी है, पराजय है या गोमा हस्ती है या चौथा शब्द भेदी। इसमें मित्रों आपका पहला विकल्प सही है, वह है फागुनी। बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। फिर पहला निबंध संग्रह, फिर उनके लेखक हैं। पहला निबंध संग्रह मित्रों युग संधियों पर, और अगला है वाद विवाद संवाद, तीसरा है विराम चिन्ह और चौथा शब्दता। लेखक है नामवर सिंह, धर्मवीर भारती, अज्ञे और रामविलास शर्मा। तो मित्रों इसको मिलान करना है, सुमेल करना है। ये है युग संधियों पर मित्रों जो है इसका अज्ञे की है ये, और दूसरा विकल्प वाद विवाद संवाद मित्रों नामवर सिंह की है। विराम चिन्ह जो है रामविलास शर्मा की है, और शब्दता मित्रों धर्मवीर भारती की है। इसलिए इसमें आपका क्रम देखेंगे तो मित्रों इसमें कूट हल में आ जाएगा, यहाँ पे ये है मित्रों। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी या डॉक्टर नगेंद्र। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करने तो मैं मार्क्स को भी आलोचनात्मक नज़रिए से फिर से मित्रों इसको पढ़ देते हैं, सॉरी मित्रों। देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ को पर डाउट करो, तो मैं मार्क्स को भी आलोचनात्मक नज़रिए से देखता हूँ। मैं यह नहीं मानता कि मार्क्स कोई गलती नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? नेमचंद जैन का, या प्रभाकर माचवे का, या फिर रामविलास शर्मा का, या मुक्तिबोध का। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही होगा, रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। उक्त काव्य पंक्तियों में किस रचना में है? फिर से पढ़ देता मित्रों। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। उक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचना में हैं? पहला विकल्प है साकेत, दूसरा है प्रिय प्रवास, तीसरा यशोधरा, चौथा है वैदेही वनवास। तो मित्रों वह है प्रिय प्रवास। अगला है मित्रों, बेगाने घर में उपन्यास की लेखिका हैं? पहला है मृदुला गर्ग, दूसरा है मंजुल भगत, तीसरा है मालती जोशी, चौथा है ममता कालिया। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है मंजुल भगत। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास के कथानक का संबंध औपनिषदिक युग से है? पहला है बाणभट्ट की आत्मकथा, दूसरा पुनर्नवा, तीसरा चारचंद लेख, चौथा है अनाम दास का पोथा। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, अनाम दास का पोथा। 72वां प्रश्न है आप सबके समझ, महादेवी वर्मा की किस रचना में स्त्री विमर्श है? पहला है श्रृंखला की कड़ियाँ, दूसरा पथ के साथी, तीसरा अतीत के चलचित्र और चौथा है स्मृति की रेखाएं। तो मित्रों स्त्री विमर्श पर आधारित है, वह श्रृंखला की कड़ियाँ, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, नवभारत टाइम्स के संपादक का नाम था? मुकुट बिहारी, हरिकृष्ण त्रिवेदी और सत्यदेव विद्यालंकार, चौथा राम गोपाल दिनेश। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, सत्यदेव विद्यालंकार। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे? कब थे मित्रों सरस्वती पत्रिका के संपादक? सन 1900 से 1901, सन 1903 से 1921, सन 1928 से 1933, सन 1934 से 1935। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है 1903 से 1921। अगला प्रश्न मित्रों जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सिंदूर की होली नाट्यकृत के लेखक हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, मणि मधुकर और या मुद्रा राक्षस। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह है लक्ष्मी नारायण मिश्र, सिंदूर की होली नाटक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, अजय की डायरी
किस विधा की रचना है? अजय की डायरी डायरी है या संस्मरण है या उपन्यास है या यात्रा वृत्तांत है? तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है उपन्यास। 77वां प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, वह है निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में दिए गए तथ्यों से सत्य विकल्प है। पहला है विशाल भारत मासिक पत्र माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन काल में कलकत्ता से प्रकाशित होता था। दूसरा, हिंदुस्तान दैनिक का प्रकाशन मदन मोहन मालवीय संपादन में काला कांकर से हुआ था। अगला प्रश्न है मित्रों, अगला क्रम सी ऑप्शन है इधर है मित्रों। धर्मयुग साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन धर्मवीर भारती के संपादन में मुंबई से होता था। दिनमान साप्ताहिक पत्र अज्ञेय जी से संपादन में दिल्ली में प्रकाशित हुआ था। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह है विशाल भारत मासिक पत्र माखनलाल चतुर्वेदी। असत्य विकल्प है मित्रों, विशाल भारत मासिक पत्र माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन काल में कलकत्ता से प्रकाशित होता था, इसलिए इसमें आपका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय से सन 1961 में कौन सी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ? भारतीय साहित्य माला, यूनेस्को दूत, भाषा या संस्कृति? तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है भाषा। अगला प्रश्न मित्रों, भारत बंधु पत्र के संपादक का नाम है? पंडित राधाचरण गोस्वामी, बाबू तोताराम, और तीसरा विकल्प है मित्रों पंडित केशवराम भट्ट, चौथा है काशीनाथ खत्री। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है बाबू तोताराम। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन हैं? पहला विकल्प है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज, तीसरा ठाकुर जगमोहन सिंह, तीसरा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, चौथा प्रताप नारायण मिश्र। तो इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी मित्रों आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण की उद्भावना किसने की? भरत मुनि ने की, या भट्टनायक ने की, या विश्वनाथ ने की, या श्री शंकुक ने की? तो मित्रों साधारणीकरण की उद्भावना भट्टनायक ने की, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? मित्रों इसमें रूपक अलंकार है, सभी लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ये रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट द्वारा निरूपित काव्य लक्षण है? शब्दार्थो सहितो काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनल अलंकृत्यो पुनः क्वापि, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, आचार्य मम्मट द्वारा काव्य लक्षण निरूपित काव्य लक्षण वह तीसरा। अगला प्रश्न है मित्रों 84वां प्रश्न आप सबके समक्ष है, किस विकल्प में दोहा छंद का लक्षण है? पहला है 11 यति और 13, 13 और 11, 12 और 12, 14 और 10। सभी लोग मित्रों जानते होंगे ये, इसमें पहले और तीसरे पंक्ति में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, 24 मात्राएं प्रथम तथा द्वितीय चरण में। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिसमन डोला, इस उद्धरण में पीपर पात क्या है? पीपर पात सरिसमन डोला उपमान है या साधारण धर्म है या उपमेय है या वाचक शब्द है? तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, वह है उपमान। पीपर पात सरिसमन डोला, पीपर के पत्ते के समान मन डोलता है, तो इसमें उपमान है मित्रों, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, बड़े न हूजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए, इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति है या फिर विभावना है या अंतर अर्थांतरान्यास है या उदाहरण है? तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, अर्थांतर न्यास। अगला प्रश्न है, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन बिसेखा, तो यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, इस उद्धरण में कौन सा रस है? भयानक रस है, अद्भुत रस है, हास रस है या करुण रस है? तो मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, यह है अद्भुत रस, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला है 88वां प्रश्न मित्रों, निरख सखी ये खंजन आए, मेरे फेरे मेरे उन रंजन ने, नयन इधर मन भाए, उक्त उदाहरण में। तो मित्रों इसका विकल्प जो है
आगे है मित्रों 88 का, यहाँ पे है। पहला है मित्रों, उक्त उद्धरण में किस गुण की व्यंजना हुई है? पहला है ओज गुण की, दूसरा प्रसाद गुण की, तीसरा माधुर्य गुण की और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों उक्त गुण में पूछा गया था, निरख सखी ये खंजन आए, मेरे फेरे मेरे उन रंजन ने नयन इधर मन भाए। तो इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है माधुर्य गुण की। अगला प्रश्न है मित्रों, आचार्य मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजनों में किसका समावेश नहीं है? पहला अध्यात्म का, दूसरा धनार्जम का, तीसरा यश वृद्धि का, चौथा कांता सम्मित उपदेश का। तो मित्रों आचार्य मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजनों में अध्यात्म का समावेश नहीं है, इसमें पहला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न, दोहा और रोला को मिलाने से बनता है। पहला है हर गीत का छंद, दूसरा गीत का छंद, तीसरा छप्पा या चौथा कुंडलिया छंद। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है कुंडलिया छंद। 91वां प्रश्न मित्रों, जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राओं के साथ द्वितीय तथा चतुर्थ चरण के अंत में जगण हो उसे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मित्रों, उसे बरवे छंद कहते हैं मित्रों। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुख कहूँ को आहि तुम्हारे, इस उद्धरण में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य है, ओज है, प्रसाद है या उपर्युक्त सभी है? तो मित्रों इसमें माधुर्य गुण है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला है, साक्षी है गिरधवल हिमालय, इस उद्धरण में साक्षी है गिरधवल हिमाचल, इस उद्धरण में कौन सा काव्य दोष है? कर्णकटु, न्यून पदत्व, ग्रामत्व या अधिक पदत्व? बहुत महत्वपूर्ण मित्रों, इसमें है अधिक पदत्व। अगला प्रश्न है, फूलें फरें न बेंत, यद्यपि सुधा बरसें जलद, इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? विभावना है, विशेषोक्ति है, असंगति है या दृष्टांत है? तो मित्रों इसमें है विशेषोक्ति है। फूलें फरें न बेंत, यद्यपि सुधा बरसें जलद। अगला प्रश्न मित्रों, किस छंद को कवित्त कहते हैं? पहला है चौपाई को, दूसरा दोहा को, तीसरा सवैया को, चौथा है घनाक्षरी को। तो मित्रों कवित्त जो है घनाक्षरी को कहते हैं, इसमें आपका चौथा विकल्प सही है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 30 है, 35 है, 37 है या 33 है? तो मित्रों संचारी भावों की संख्या 33 है, इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है। मालवी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पहला है राजस्थानी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा पूर्वी हिंदी, चौथा है बिहारी हिंदी। तो मित्रों यह है राजस्थानी मालवी राजस्थानी उपभाषा, राजस्थानी भाषा की उपभाषा है मालवी। अगला है, निम्नलिखित में से किस कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली या खड़ी बोली? तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, हिंदी की ओकार बहुला बोली है? पहला है छत्तीसगढ़ी, दूसरा अवधी, तीसरा ब्रज, चौथा है हरियाणवी। बहुत महत्वपूर्ण मित्रों, वह है तीसरी बोली ब्रज बहुला बोली है। अगला है, पूर्वी हिंदी बोली है कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली या मगही? सभी लोग जानते हैं मित्रों, वह है छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है मित्रों, बिहारी हिंदी का विकास किससे माना गया है? पैशाची अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, अर्ध मागधी अपभ्रंश से या मागधी अपभ्रंश से? तो बिहारी हिंदी का विकास मित्रों मागधी अपभ्रंश से माना गया है, इसमें आपका चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों 102वां प्रश्न आप सबके समक्ष है, ग्वालियर तथा भोपाल क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित है? बुंदेली है, बघेली है या कन्नौजी है या अवधी है? सभी लोग मित्रों जानते होंगे कि ग्वालियर तथा भोपाल क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली बुंदेली बोली कहलाती है। अगला प्रश्न है, हतो हुतो किस बोली की भूतकालिक सहायक क्रियाएं हैं? अवधी की, ब्रजभाषा की, भोजपुरी की या खड़ी बोली की? तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है ब्रजभाषा। हिंदी की तालब्य ध्वनियाँ हैं जो तालु द्वारा बोली जाती हैं, चा छा जाझा, पाफा बाभा ओठ से है, ता था दाधा तो और टा ठा डाढ़ा। तो मित्रों इसमें आपका चा छा जाझा, इसमें आपका पहला विकल्प सही है, ये तालब्य ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द है? अंगूर, आम्र, अमरूद और केला। मित्रों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, तो यह इसमें है फारसी भाषा का शब्द है, वह है अंगूर।
कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? मित्रों खा है, धा है, था है या ता है? तो इसमें मित्रों अल्प प्राण जो ध्वनि है वह है ता। चौथा विकल्प इसमें आपका सही है, ता। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। पहला है भा, दूसरा ठा, तीसरा था और चौथा है हा। तो मित्रों इसमें आपका आप लोग इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन कौन सी हैं। तो वह है मित्रों, आप लोग बताइएगा। आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, मेरी समझ से मित्रों इसमें था है। और अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कंघी है, ओट है, कठा है या इक्खू है? बहुत महत्वपूर्ण मित्रों, तो यह है कौन सा शब्द तथा वह है कटा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अयाद संधि है? पहला है प्रेजते, योद्धा, नाविक और सज्जन। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, यह है आपका चौथा विकल्प, नाविक। और अगर नायक होता मित्रों तो नायक भी अयाज संधि का है, पवन भी है, पावका भी है, ये सब अयाज संधि के इसका सूत्र है, एचो आय आवा। अगला प्रश्न मित्रों, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? पहला है श्यामल कोलकाता जा रहा है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, सीमा खाना खा रही है, वह इस समय गेट से निकल रहा है। तो मित्रों इस सकर्मक क्रिया पूछा जा रहा है तो वह है सीमा खाना खा रही है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसका मकान बहुत बड़ा है, दही खट्टी है, अनेक हाथी जा रही है, यह रुमाल अच्छी है। तो मित्रों इसमें पूछा जा रहा है कि शुद्ध वाक्य, दही खट्टी है ये गलत है, यह रुमाल अच्छी है ये भी गलत है, अनेक हाथी जा रही है ये भी गलत है, उसका मकान बहुत बड़ा है ये मित्रों सही है। अगला प्रश्न है 112वां प्रश्न मित्रों आप सबके समझ, किस शब्द में यण संधि है? पहला विकल्प है गंगोर्मी, दूसरा भानुदय, तीसरा है एकैक और चौथा है गुरुओदार। बहुत महत्वपूर्ण मित्रों इसमें है, वैसे बता दूं आपको, गंगाधर उर्मी मित्रों हो जाएगा तो यह है गुण संधि का, एकैक यह है वृद्धि संधि का, एक धन एक एकैक हो जाता है मित्रों, और यह है भानुदय, भानुधन उदय यह है दीर्घ संधि का। तो इसमें मित्रों हो जाएगा गुरुधन उदय, उ और आ या गुरुधन गुरुओदार है ना मित्रों, तो औदार हो जाएगा। तो इसमें है यण संधि, इको यणच इसका सूत्र है मित्रों, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है? अनुधन वेषण, अनुधन ऐषण, अनुधन ईषण और अनुधन ऐषण। तो इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है अनुधन ऐषण। 114वां प्रश्न मित्रों, किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? पहला है परोक्ष, दूसरा मुंहतोड़, तीसरा रस भरा, चौथा है स्वरूप। तो मित्रों इसमें आपका अव्ययी भाव समास है, उसमें है परोक्ष। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? नीलपीत, परमेश्वर, नरसिंह या मुनिश्रेष्ठ। तो मित्रों इसमें है मुनिश्रेष्ठ, इसमें आपका तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न मित्रों, किस वाक्य में संप्रदान कारक है? मोहन ने घड़े से पानी निकाला, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, सज्जनों की संगत से बुद्धि सुधरती है, लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। तो मित्रों संप्रदान कारक का पहले चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, तो जहाँ मित्रों को आया हो वही वो सही हो जाएगा। तो कहाँ आया? माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों, किस वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हैं? पहला, मैंने लड़के को ग्रंथ पढ़ाया, उसने बच्चे को बुलाया, और मैं प्रातः घर से चलूँगा, तुम रोज़ अपने स्कूल जाओ। तो मित्रों इसमें पूछा जा रहा है कि दो कर्म प्रयुक्त हैं, मैंने लड़के को ग्रंथ पढ़ाया, तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? पहला विकल्प है अत्याधिक, अनाधिकार, प्राणिवृंद या दुरावस्था। तो मित्रों पूछा जा रहा है अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता, दुरावस्था होता है, दुअवस्था, अनाधिकार होता है, तो ये भी गलत है। तो शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है मित्रों, वह है प्राणिवृंद। अगला प्रश्न है, वह ग्रहण जिसमें सूर्य तथा चंद्र पूर्णतः ढक जाए, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला है खग्रास, दूसरा पूर्णग्रास, तीसरा हठग्रास, चौथा है शून्यग्रास।
तो मित्रों यह है खग्रास, इसमें आपका पहला विकल्प सही है। मित्रों इस प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न है, वह है निम्नलिखित विलोम शब्दों युग्मों में गलत युग्म है। अभिग अनभिग, आनत बिनत और प्राची प्रतीची, सजात और बिजात। तो मित्रों वह है दूसरा विकल्प गलत है, आनत और बिनत। तो मित्रों ये रहा हमारा 120 प्रश्नों की हिंदी की प्रश्न श्रृंखला। उम्मीद करते हैं मित्रों आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। और मित्रों आप सबसे निवेदन भी है, आप हमारे चैनल एस डी पॉइंट को, आप सबके चैनल एस डी पॉइंट को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, थैंक यू सो मच।